नमस्कार। 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाओं की जो श्रृंखला हमने प्रारंभ की, आज हम उसमें पहुंचे हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में। तो आज हम बात करेंगे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे के पास स्थित है। इसकी जो कथा शिव पुराण में वर्णित है, उसका वर्णन इस प्रकार है। बहुत पूर्व काल में महादैत्य था जिसका नाम था भीम। वह अपनी माता कर्कटी के साथ रहता था। एक दिन उसने अपनी माता से पूछा कि मेरे पिता कौन हैं, वह कहाँ हैं। तब कर्कटी ने कहा कि मेरे पति का नाम विराध था जिसे श्री राम ने मार दिया। उसके पश्चात मैं अपने पिता कर्कट और माता पुष्कसी के साथ रहने लगी। एक दिन मेरे माता पिता भोजन की तलाश में अगस्त मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण के आश्रम के पास गए और वहाँ बैठे ऋषि मुनियों को अपना आहार बनाने की जैसे ही उन्होंने चेष्टा की, वैसे ही सुतीक्ष्ण मुनि ने उन्हें अपने योग की अग्नि के द्वारा भस्म कर दिया। मेरे माता पिता के मारे जाने के बाद मैं बिल्कुल असहाय और अकेली हो गई और यहाँ रहने लगी। कुछ दिनों पश्चात रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण यहाँ आए और मेरे साथ कुछ समय तक यहाँ पर रहे। उसके पश्चात वो चले गए। उनके जाने के बाद तुम्हारा जन्म हुआ, अतः कुंभकर्ण ही तुम्हारे पिता हैं। कुछ समय बाद रावण का राम के साथ युद्ध हुआ और कुंभकर्ण ने अपने भाई का पक्ष लेते हुए राम के साथ युद्ध किया और उसमें वो वीरगति को प्राप्त हुए। इस प्रकार राम ने ही तुम्हारे पिता कुंभकर्ण का भी वध किया है। यह बात सुनकर भीम जो है वो बहुत ही गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया और वो ये बोला कि मैं श्री हरि से इसका बदला अवश्य लूँगा, क्योंकि उन्होंने ही मनुष्य रूप धारण करके मेरे पिता को, मेरे नाना को, मेरे पिता के भाई और उनके संपूर्ण कुल का नाश किया है। अतः मैं श्री हरि से इसका बदला अवश्य लूँगा। मन में यह निश्चय ठान के उसने ब्रह्मा जी की कई हजार वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि पुत्र वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे इतना अतुलित बल का स्वामी बनाइए जिस बल की तुलना तीनों लोकों में कहीं भी ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु और अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी से इतना अतुलित बल पाकर उसे बहुत अहंकार हो गया और वो सबसे पहले अपनी माता कर्कटी के पास गया और उसने कहा कि अब मेरे जितना बलशाली तीनों लोकों में कोई भी नहीं है, तो मैं पहले तो देवताओं को परास्त करूंगा, फिर श्री हरि को परास्त करूंगा, फिर सारी पृथ्वी को अपने वश में करूंगा और इस तरह मैं श्री हरि से भी अपने पिता का, अपने नाना का, सबका बदला ले लूँगा। मन में यह ठान के वो चला। उसने सारे इंद्रादि देवताओं को परास्त करके स्वर्ग से निकाल दिया। उसके पश्चात वो श्री हरि के पास गया युद्ध करने। श्री हरि के साथ उसका बड़ा भयंकर युद्ध चला, लेकिन उसने श्री हरि को भी परास्त कर दिया। उसके पश्चात वो पृथ्वी जीतने के उद्देश्य से पृथ्वी पर आया और सबसे पहले उसने कामरूप देश के राजा सुदक्षिण को हराकर उन्हें बंदी बना दिया, उनकी पत्नी सहित। राजवल्लभा उनकी पत्नी का नाम था और उन्हें बेड़ियों में जकड़कर कारागार में एकांत स्थान पर डाल दिया। जो राजा सुदक्षिण थे वो अनन्य शिव भक्त थे। वो दिन रात शिव की भक्ति में लीन रहते थे और उनकी पत्नी भी अपने पति के साथ शिव की भक्ति में लीन रहती थी। उन्होंने सब कुछ महादेव पर छोड़ रखा था। महादेव के भरोसे ही वो जीवन जीते थे और जहाँ उनको बेड़ियाँ डालकर एकांत स्थान पर रखा गया था, वहीं पर वो पार्थिव शिवलिंग बनाकर मन से ही गंगा जी को उसका स्मरण करके उसका अभिषेक करते रहते थे, उनकी पूजा करते रहते थे। और उनको जीतने के बाद जो राक्षस था भीम, उसने पूरी पृथ्वी पर अधिकार कर लिया। उसके बाद उसने अधर्म का एक ऐसा तांडव खेला कि धर्म का नाम ही मिटा दिया पृथ्वी से। सारे यज्ञों का जो भाग होता है वो स्वयं लेने लगा। सब जगह त्राही त्राही हो गई। तब सारे देवी देवता ऋषि मुनि सब मिलकर महादेव का स्मरण करने लगे। उन्होंने महादेव की आराधना की, स्तुति की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर महादेव वहाँ आए और उन्होंने सारे देवी देवताओं ऋषि मुनियों को इतना व्यथित देखा तो पूछा कि कहिए क्या बात है, आपको क्या कष्ट है, क्या कष्ट मैं आपका दूर करूं। तब सभी ने कहा कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। आपको पता है कि जो राक्षस है भीम, उसने सबको हरा के अपने अपनी जगह से निकाल दिया है। सब जगह उसने अपना एक अधिकार कर दिया है और अब वो सिर्फ और सिर्फ अधर्म कर रहा है, धर्म का नामो निशान मिटा रहा है। तब महादेव ने कहा हाँ मुझे पता है, उसने मेरे परम भक्त सुदक्षिण को भी
बहुत यातनाएं दी हैं, बहुत अत्याचार किए हैं। तुम सुदक्षिण तक मेरा ये संदेश पहुंचाओ कि मैं स्वयं वहां पर आकर उसके और पूरे सृष्टि के दुखों का अंत करूंगा। सभी बड़े खुश हो गए और उन्होंने वो संदेश सुदक्षिण तक पहुंचा दिया। सुदक्षिण भी बड़ा प्रसन्न हुआ और अपनी पत्नी सहित शिव जी की पूजा करने लगा और उसने अपने मन से जो सामग्री दी और पूरा ध्यान में लीन हो गया, ये कहकर कि महादेव अब सब कुछ आपके भरोसे है, मैं अब आपकी पूजा में बस लीन होने जा रहा हूँ। जब वो पूजा में इस तरह अपनी पत्नी सहित बैठा तो वहाँ जो द्वारपाल थे और जो उस राक्षस भीम के सेवक थे, उन्होंने जाकर भीम से कहा कि सुदक्षिण अपनी पत्नी के साथ मिलकर कुछ ऐसा तांत्रिक कार्यक्रम कर रहा है, तंत्र मंत्र से कुछ ऐसा करना चाह रहा है जिससे आपका सर्वनाश हो जाएगा। तो यह सुनकर वो बड़ा क्रोधित हुआ और तलवार लेकर वहाँ आया कि मैं उसे मार दूंगा। आकर उसने देखा कि राजा तो पूजा में लीन है। उसने एक तो बार उसका नाम पुकारा, राजा तो महादेव में के भरोसे सब कुछ छोड़कर महादेव की पूजा में लीन था। उसने जवाब नहीं दिया तो उसने फिर उसका नाम पुकारा। तब उसने कहा कि मैं तो महादेव की पूजा कर रहा हूँ, लेकिन उसको जचा नहीं। उसे लगा नहीं, ये ज़रूर कुछ ऐसा कर रहा है जिससे मेरा सर्वनाश होगा। तो उसने कहा कि मैं इस पार्थिव शिवलिंग को अभी नष्ट कर देता हूँ इसकी सामग्री सहित, और मैं तुम्हारा भी अभी वध कर देता हूँ। यह कहकर जैसे ही उसने वो तलवार शिवलिंग पर चलानी चाही, लेकिन वो तलवार शिवलिंग को छू भी नहीं पाई और उसमें से एकदम से महादेव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि इधर देख, तेरे जैसे दुष्टों का संहार करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। उसने महादेव पर तलवार चलानी चाहिए, महादेव ने अपने पिनाक से उसे काट दिया। उसने धनुष बाण निकाले, वो भी काट दिए। उसने त्रिशूल निकाला तो महादेव ने उसके त्रिशूल के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उसका और महादेव का काफ़ी देर तक युद्ध चला। तब नारद मुनि ने महादेव से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन एक तिनके को काटने के लिए कुल्हाड़ी की क्या आवश्यकता है? प्रभु जल्दी से इसका संहार कीजिए। तब महादेव मुस्कुराए और उन्होंने हुंकार मात्र से उस समेत जितने राक्षस थे सबको जलाकर भस्म कर दिया। तब सब बड़े प्रसन्न हुए। देवी देवता भी वहाँ आए, सबको अपनी अपनी जगह मिल गई। तब सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और उस राजा सुदक्षिण ने भी महादेव से यह विनती की कि हे प्रभु, क्यों वैसे तो ये जगह बहुत निंदनीय है, यहाँ कोई नहीं आता, पर हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि हे भक्त वत्सल, अगर आप यहाँ विराजमान रहेंगे तो यह जगह संसार को मोक्ष प्रदान करने वाली हो जाएगी, आपके भक्तों को शुभ फल देने वाली हो जाएगी। भक्त आपके दर्शन के लिए आएंगे और अपना जीवन सफल बनाएंगे। इसलिए अपने भक्तों के उद्धार के लिए महादेव आप यहीं पर विराजमान हो जाइए। महादेव अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा ठीक है, आज से मैं यहीं पर विराजमान रहूँगा, और उसे भीमा शंकर के नाम से जाना जाने लगा। महाराष्ट्र में पुणे से आगे 100 या 150 किलोमीटर के करीब एक पर्वत पर ही है, सहस्र पर्वत पर ही है ज्योतिर्लिंग स्थित है। तो आप जाएं, इसके दर्शन करें। इसके दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और एक अनूठा आनंद हमें मिलता है, और एक बहुत सुंदर हिल स्टेशन भी है ये। तो आप जाइए और महादेव का आशीर्वाद लीजिए। महादेव आपकी यात्रा सफल करें। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले ज्योतिर्लिंग की कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।